हमारे साथ पटेल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार आनंद जी हैं। राजकुमार जी, आज बीजेपी के टिकट पर आप जा रहे हैं नॉमिनेशन कराने। इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। अब किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाएंगे और आज नॉमिनेशन के दिन क्या कहेंगे दिल्ली की जनता से? नॉमिनेशन के दिन मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता से कि आपने ठीक सोचा है। इस बार परिवर्तन लाना है और जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक नहीं होगी, दिल्ली का विकास नहीं संभव है। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी क्योंकि जब जब मैं विकास की बात करता था, वो पार्टी के मुखिया प्रचार की बात करते थे, प्रचार अपनी पार्टी के प्रचार की बात करते थे। मैं विकास के लिए राजनीति में आया हूँ, मुझे विकास करना है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ है, आज़ादी के बाद से आज तक किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया। देखिए, पिछले 10 सालों में जो मैंने देखा है विकास, वो ये देखा है कि पहली बार आज़ादी के बाद जुवेनाइल क्राइम हो गया दिल्ली में। छोटे छोटे बच्चे, 12-12 साल के बच्चे चाकू लेके लोगों को मारते नजर आते हैं। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुआ। कारण ये है कि वो किसी से तालमेल नहीं बना सकते, किसी से मिलकर नहीं चल सकते। शराब एक के साथ एक फ्री देना, दिल्ली की जवानी में नशा घोलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो यानी आप मानते हैं कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, जिस तरीके से एक के साथ एक शराब खरीद दी गई है, वो एक बड़ा मुद्दा इस बार आप अपने चुनाव में बनाएंगे? बिल्कुल, जब ये सच्चाई है कि जब एक के साथ एक शराब दिल्ली में बिक रही थी, मैं उनको कहा करता था कि अरविंद केजरीवाल जी, हमारी सरकार गरीबों के दम पे बनी है, हमें दूध की थैली के साथ दूध की थैली गरीब के बच्चों को देनी चाहिए, हमें उन्हें किताबें बांटनी चाहिए, बच्चों को उसकी स्कूल के बस्ते बांटने चाहिए। लेकिन उनको हजारों करोड़ रुपए का घपला दिख रहा था। अब तो CAG रिपोर्ट में भी आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा हमने मुफ्त बिजली देने का काम किया, मुफ्त पानी देने का काम किया, हमने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी और 10 गारंटियां इस बार के चुनाव में दी हैं। वो बड़ी गारंटियां हैं। 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर देंगे, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे और पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। तो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं तो उन्होंने कर दी। जिन ग्रंथियों को 8-8 साल से बुढ़ापा पेंशन के 2,000 रुपये नहीं मिले, उनको क्या 18,000 रुपये मिलेंगे, लोग समझते हैं। और जहाँ तक वेलफेयर स्टेट की बात है तो सम्राट अशोक ने, आप हिस्ट्री में देखिए तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई थी सबसे पहले। तो वो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये अगर हमारा बजट अलाउ करेगा तो सब देंगे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मैं देता हूँ, वो थोड़ी देते हैं। दिल्ली का बजट है 78,000-80,000 करोड़ रुपये का, उसमें से अगर फीजेबल है तो सब दे रहे हैं। राजकुमार जी, आखिरी सवाल, कौन से मुद्दे होंगे इस बार, क्योंकि अभी तक आपका मैनिफेस्टो भी नहीं आया, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या आप भी जो मुफ्त की सेवाएं हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, मुफ्त बस यात्रा हो या और भी जो मुफ्त की योजनाएं हैं, उन्हें लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? क्या महिलाओं को सम्मान राशि देंगे लाडली योजना के तहत? बिल्कुल। इसमें क्या है कि हमने इसको अगर ग्लोबली देखें हम, तो जिस भी देश की राजधानी होती है, वहाँ पर लोग गाँव से प्रवासी लोग आ जाया करते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, नौकरियां करने के लिए। तो वहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है। ये दिल्ली कोई नई चीज़ नहीं है और ऐसे प्रदेश में वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी इन सबसे ज़्यादा देने में सक्षम है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। अगर मोदी जी कहेंगे तो सबको गारंटी रहेगी और सबको मिलेगा। तो आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद जी थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 10 सालों में काम हुआ है, उसकी तुलना जिस तरीके से की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दिल्ली में विकास नहीं हुआ। और जब भी दिल्ली के विकास की वो बात करते थे तो अरविंद केजरीवाल प्रचार की बात करते थे और साथ ही साथ उन्होंने शराब घोटाले को लेकर के भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली की भलाई इसी में है जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार हो। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.